हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात कर रहा हूँ आज बाजार में किस तरीके से निचले लेवल से पुल बैक आया। कल हमने जो चर्चा की थी, आइएगा सबसे पहली बात हम उसी से स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो चर्चा की थी वो ये की थी कि बाजार की सबसे पहली बात हमने की थी कि बाजार की अंडरलाइंग पोजीशंस बेरिश है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। दूसरी बात हमने बोली थी कि बाजार कहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो मैंने दो सपोर्ट आपके साथ डिस्कस की थी। पहली सपोर्ट की थी 38,000 और दूसरी की थी 37,750। और ये जो लेवल्स हैं ये पिछले महीने यानी कि जो भी महीना चल रहा है इस महीने के दौरान ये दोनों बेस बने हैं। और 38,000 पर भी बहुत काम हुआ था और 37,750 पर भी, और ये हमने चर्चा की थी। तो आज बाजार गैप डाउन के बाद यहीं से सपोर्ट लेते हैं। 38,000 के नीचे बाजार खुलते हैं और वहीं से सीधा सपोर्ट लेते हैं। बाजार की जो ओपनिंग थी वो 37,955 पे थी, उसके 5 पॉइंट नीचे गया बाजार और वहीं से सपोर्ट लेके बाजार दिन भर 38,000 के ऊपर काम करता रहा। तो ये तो था कि 38,000 की सपोर्ट जो है देखने के लिए मिल रही थी। उसके बाद 38,300 पर 2 दिन पहले काम हुआ था, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 38,300 पहली रेजिस्टेंस होगी, लेकिन वो भी सुबह ही जब सपोर्ट ली उसके बाद तोड़ दिया और उसके बाद बाजार ऊपर जाके खड़ा हो गया। 38,500 और 38,550 और इवन 600 तक भी बाजार चले गए थे। तो वहाँ पर स्थिति ये थी कि सब लोगों को लगा कि भाई ये शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे और जो है शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं। लेकिन उसके बाद आधे एक घंटे के बाद बाजार दोबारा से नीचे आए और 38,200 के आसपास फिर काम करने लगे और 38,200 38,300 में कंसोलिडेट होने के बाद बाजार फिर बाउंस कर गए। तो जो कल की कैंडल की नेगेटिविटी थी वो आज पूरी एक कैंडल है, जो क्योंकि इसने देखिएगा 3 कैंडल्स खाई थी पहले, रेड ऑफ कैंडल्स जो कल की थी, और आज पूरी कैंडल का जो है पूरा इन्वर्स हो गया है। यानी कि जो भी कैंडल बनी थी उसके बाद वो सारी कैंडल आज वापस हो गई है। अब अगर हम अंडरलाइंग बात करें कि भाई अब बाजार किस रेंज में आपको लगता है, तो देखिएगा जो सपोर्ट मैंने कल आपको बताई थी अब वो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है थोड़ी। ये सपोर्ट तो है ही, अगर बाजार इसकी तरफ आता है तो अब एक सपोर्ट और आप मान के चलिएगा कि 38,200 और 38,300 के बीच में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये 38,200 और 38,300 एक मेजर सपोर्ट है कल के लिए। और जहाँ पर ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो 39,000 जो एब्सोल्यूट नंबर्स है, 39,000 39,100, यहाँ पर हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस का जो है काम करेगा। और मुझे कल के लिए बाजार में ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में स्पेशली एक साइडवेज ट्रेड रहेगा, इसी रेंज के अंदर काम करेगा, क्योंकि बाजार अच्छी तेज़ी भी कर चुका है, बाजार ऊपर से एक शार्प करेक्शन भी दे चुका है और अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ है। और परसों जो कुछ घटना होनी है, क्योंकि परसों एक्सपायरी में है, तो उसकी जो कथा है वो कल लिखी जानी है कि भाई परसों क्या किया जाना है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाजार एक कंसोलिडेशन के जोन में या एक साइडवेज रहेगा। और रेंज मैंने आपको बताई है, हालांकि मुझे सबसे अप्रोप्रिएट रेंज लगती है कि 38,500 के इर्द गिर्द 200 पॉइंट इधर या उधर जो है बाजार घूमता हुआ नज़र आना चाहिए। यानी कि 38,500 से 38,500 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 38,800 900 और नीचे की तरफ जाएंगे तो 38,300 200, इस रेंज के बीच में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी काम करेगा। और अभी भी किसी साइड के बड़े मूव्स की उम्मीद जो है मुझे नहीं है। हालांकि ऑप्शन चेन जो है मंदी की साइड की बिल्कुल ख़त्म हो गई आज। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें बैंक निफ्टी की स्पेशली, तो बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से 38,500 पे जो है पुट राइटिंग हुई है और 38,600 पे पुट राइटिंग हुई है। हालांकि इतनी एग्रेसिव नहीं है क्योंकि नीचे से पुल बैक हुआ। मेजर जो ओपन इंटरेस्ट है 38,500 पे, तो मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द काम होता हुआ नजर आना चाहिए। हालांकि कॉल अनवाइंड हो गई है यहाँ से, तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है और कॉल राइटिंग कहीं पर नज़र नहीं आ रही है हमें। इवन 39,000 जो यहाँ से काफ़ी दूर है वहाँ पर भी केवल 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये ही एक आपके पास रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिएगा कॉल राइटर बिल्कुल गायब हो गए, यानी कि जो कॉल राइटर्स कल तक एग्रेसिव थे वो आज जो है यहाँ से नदारत हो गया। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार अब 38,500 के
200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ, 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आएगा। और क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादातर प्लेयर्स ने लिखी हुई हैं पुट साइड में, तो वो कोशिश करेंगे कि नीचे की साइड को प्रोटेक्ट करें। ऊपर कॉल राइटिंग है नहीं, और अगर बाजार कल इसी रेंज में काम करता है तो थोड़ी सी कल कॉल राइटिंग भी हो जाएगी, और परसों एक्सपायरी है और बाजार को यहीं पे सेटल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि 38,200 की एक मेजर सपोर्ट है नीचे की तरफ, अगर वो ब्रीच होती है किसी भी कारण से तो आपको 38,000 भी मिलेगी, और इतना आसान नहीं है इन लेवल्स को तोड़ पाना। उसके बाद 37,750 के आसपास की सपोर्ट है, तो काफ़ी मेजर सपोर्ट है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 39,000 आप एक मेजर रेजिस्टेंस मान सकते हैं, 39,100 के आसपास। और हालांकि राइटिंग नहीं है बिल्कुल, यानी कि जो मंदी करने वाले लोग हैं वो बैकफुट पे हैं। जो कल तक एग्रेसिव थे, और क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर बाजार थे तो वहाँ पर एक अच्छी खासे प्रॉफिट में थे, और उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एकदम प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और आज निचले लेवल से जो ऑप्शंस के पुट राइटर्स थे उन्होंने बाजार को नीचे एक्यूमुलेट किया, और इंट्राडे में जो शॉर्ट्स पोजीशंस बनी होंगी वो भी शॉर्ट कवर करती हुई नजर आई। तो अभी बाजार में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजी खत्म हो गई या मंदी खत्म हो गई। बाजार में अभी देखिएगा ऊपरी लेवल पर तेजी का स्कोप बहुत कम होता है, ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। निचले लेवल्स के ऊपर जब बाजार निचले लेवल्स पे होते हैं वहाँ पर शॉर्ट्स के मौके बहुत कम होते हैं, और शॉर्ट करने वाले ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे खास बात ये होती है कि निचला जो लेवल्स होता है वो हमेशा खरीदने के लिए अच्छा होता है, ऊपरी लेवल्स हमेशा बेचने के लिए अच्छा होता है। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं या इंडेक्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये जो लेवल्स है ये वास्तव में कंसोलिडेशन का है। जब बाजार में एक अच्छी तेजी और एक मंदी दोनों होती हैं तो बाजार अक्सर एक साइड में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि साइडवेज डायरेक्शंस के अंदर बाजार चले जाते हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि कल बाजार में एक साइडवेज रहने की चांसेस बहुत अच्छे हैं, और बाजार एक पॉइंट को पकड़ेगा, उसी के 200-300 पॉइंट घूमता रहेगा। वो पॉइंट मुझे लगता है कि 38,500 होगा या 39,000 होगा, वो तो कल पता चलेगा। बट मुझे लगता है 38,500 एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट नंबर है जिसके आसपास जो है बाजार घूमता हुआ नजर आना चाहिए। अब एक न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है ब्रेंट क्रूड की तरफ से। तो ब्रेंट क्रूड लगभग $100 के आसपास पहुंच गया है, तो ये रिलायंस जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि कल इंडेक्स के अंदर अगर हम निफ्टी के फ्रंट पर बात करें तो मुझे जो लगता है आज जो निफ्टी के अंदर कमज़ोर शेयर्स थे उन पर आप फोकस करिएगा, जिसमें इन्फोसिस था, TCS था। ये दो शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये शेयर्स अब यहाँ पर शायद ज़्यादा कमजोरी करते हुए नजर ना आए, और ये बाजार को प्रोटेक्ट करेंगे, डाउन साइड को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ देखिएगा रिलायंस में आज अच्छी तेज़ी थी, रिलायंस बाजार को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इंडेक्स का हैवी वेट है। तो रिलायंस के अंदर अगर आप देखें तो रिलायंस का 24.27 का जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये भी एक प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र हमें आ सकता है। और कल जिस तरीके से ICICI बैंक या HDFC बैंक कमज़ोर कर रहे थे बाजार को, आज देखिए ICICI बैंक फ्रंट पर आकर जो है निफ्टी को रोकते हुए नजर आया। उसके बाद अगर हम निफ्टी की कैंडल की बात करें तो देखिए कि निफ्टी की 2 कैंडल है, उसकी आधी कैंडल ही कंप्लीट हुई है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत था आज एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और निफ्टी में केवल 0.5% की ही तेजी हुई है। और कल वीकनेस थी तो भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा थी। तो अगर कंपेयर करें तो आज निफ्टी के अंदर उतना अच्छा पुल बैक नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका एक मेन रीज़न था कि जो TCS या इन्फोसिस हैं वो अच्छा नहीं कर रहे थे, और जो है मुझे लगता है कि कल ये दोनों शेयर्स इतना बुरा नहीं करेंगे, आपको पॉजिटिवली काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि IT पैक के ऊपर कल मुझे ऐसा लगता है कि ठीक रहने की जो है संभावना है। और निफ्टी के अंदर आज जो तेजी रही, अगर आप बाजार को नीचे खुलने की बात करें तो हमने निफ्टी में जो बात की थी, हमने कहा था कि पहले जो सपोर्ट है वो 17,300 है और दूसरी 17,200 है, और शायद यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये टूटती हैं तो बाजार नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन बाजार 17,300 के ऊपर ही जो है रेंज बनाता है, और वहीं से जो है उसी के करीबन 45 पॉइंट ऊपर सपोर्ट लेता है, और वहाँ से एक अच्छा बाउंस जो है देता है। दिन भर देखिए कंसोलिडेट होता है, पहले सुबह बाजार खुले फिर कमज़ोर हो गए, तो जो बेरिश अंडरटोन थी वो दिन में पूरे 2 बजे तक जो है बिल्कुल बाजार के अंदर रही। 2 बजे के बाद जो है थोड़ा सा मूड माहौल बदला और बाजार ने निचले लेवल से पुल बैक किया, और देखिएगा 2 दिन तक लगातार जो है बड़ी जो गिरावट आती है, तो उम्मीद होती है कि एक पुल बैक आए, और पुल बैक आज अच्छा आया, और बाजार ने जिन सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, तो अभी भी मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है, और हालांकि बाजार अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाके बंद हुआ है 17,600 के आसपास, तो हो सकता है कि अगर 17,600 के ऊपर अगर बाजार ट्रेड करते हैं तो 17,600 सपोर्ट हो जाएगी, और 17,600 के नीचे बाजार
ट्रेड करते हैं, तो 17,300 से 17,600 की एक ब्रॉड रेंज जो है मुझे लगता है कि बाजार के अंदर काम करती हुई नजर आनी चाहिए। तो 17,300 से 17,600 अगर बाजार इस रेंज में रहते हैं, 17,600 को अगर पार करते हैं तो 17,600 से 17,800 जो है एक अच्छी रेंज जो है हमें लगती है कि बाजार जो है कल काम करेगा। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 17,600 और 17,300 या 400 ये रेंज जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें लगती है। और इसमें भी हमें लगता है कि निफ्टी भी शायद साइडवेज काम करता हुआ नजर आए, क्योंकि लास्ट का दिन है एक्सपायरी से पहले, तो मोस्टली जो है दोनों साइड्स के मूव होंगे, लोग अपनी शॉर्ट्स को भी कवर करेंगे, लोगों को भी कवर करेंगे, तो दोनों साइड मूव करते हुए नजर आएंगे। और इसमें सबसे खास बात ये कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम में डीके होने के चांसेस भी रहते हैं। तो बहुत बड़े मूव की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हालांकि अगर इंटरनेशनली कुछ बहुत बड़ा हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज एक रेंज बाउंड ट्रेड की हम उम्मीद कर रहे हैं। और हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर के लिए भी हमारा सेम आउटलुक है। अक्टूबर में हमें लगता है कि बाजार आज जब ऊपरी लेवल्स पर आ गए, सॉरी सितंबर का जो मंथ है, अभी अगस्त का जो सितंबर है, तो सितंबर के मंथ के अंदर हमें लगता है कि जो अगस्त में जो रैली हुई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग शायद आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिले। तो अभी शायद बाजार साइडवेज रहे, और साइडवेज रहने के बाद किस तरफ बाजार मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद जो भी कुछ होगा वो एक्सपायरी के बाद होने की संभावना है, एक्सपायरी वाले दिन। तो कल मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी काम जो है बाजार ने किया है। तो जो 17,200 17,300 की रेंज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिन शेयर्स में तेजी थी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा था, आइशर मोटर, बजाज फिनसर्व, टाइटन, टाटा स्टील जैसी कंपनी। कल टाटा स्टील थोड़ा सा कमजोर था और कल टॉप लूजर था, आज फिर देखिएगा पुल बैक करता हुआ नजर आया हिंडाल्को और कोल इंडिया। इसके अलावा इन्फोसिस, TCS और डीवीज लैब, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। निफ्टी बैंक के बारे में आपके साथ बात कर चुका हूँ। लास्ट के भाई साहब 1 घंटे क्या पुल बैक आया है, और जिन लोगों ने शॉर्ट बना रखे थे, क्योंकि जो इंटरडे, क्योंकि अंडरलाइन क्या थी, बेरिश थी। बाजार दिन भर कहाँ रहा, रेंज में रहा, ज़्यादातर इस टाइम किस में रहा, कमजोरी में। तो इंटरडे ट्रेडर्स ने कहा भाई 2 दिन से पैसे बन रहे हैं बढ़िया, ऊपर से बेचो, पैसे बनते हैं बेचने के बाद। आज उन इंटरडे ट्रेडर्स को ट्रैप कर दिया, तो जो आज बेच के चल रहे थे उन सबको जो है बाजार ने निराश कर दिया, और लास्ट में जबरदस्त पुल बैक देखने के लिए मिला। हालांकि बाजार जो हाई लगे हैं वो बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट में लगे, लेकिन आधे घंटे का एवरेज है, तो इसलिए आपको 38697 के ऊपर क्लोजिंग नजर आ रही है। इसके बाद आज HDFC बैंक को छोड़ दें तो सभी बैंक जो है तेजी में थे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल शायद HDFC बैंक आपको अच्छा करता हुआ नजर आए। बाकी बैंकों में हो सकता है कि हल्के फुल्के इनमें से 1 या 2 बैंकों में दबाव आपको देखने के लिए मिले, लेकिन निचले लेवल से यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें भी एक रेंज बाउंड ट्रेड की ही हम उम्मीद करें तो ज़्यादा बढ़िया। RBL बैंक में आज अच्छी तेजी थी और ओवरसोल्ड भी है, IDFC फर्स्ट बैंक भी सिमिलरली। तो छोटे बैंकों को देखिएगा सामने फ्रंट पे खड़ा कर दिया जाता है जब बाजार को गिरने से रोकते हैं, तो एक सेंटिमेंटल जो है, अगर छोटे बैंक अच्छा कर रहे हो तो एक सेंटिमेंटल अच्छा रहता है। तो आज सुबह से ही था, और तीनों छोटे बैंक RBL, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक पॉजिटिवली काम कर रहे थे। अगर आज आप लो देखेंगे भाई कहाँ से पिकअप किया, तो आपको समझ में आएगी। एक्सिस बैंक का लो था 733 और क्लोज हुआ है 747 पे। कोटक महिंद्रा का 1820 था, 1855। लो से आप कंपेयर करिए, क्या पुल बैक का पता चलेगा। ICICI 842 से 863, HDFC 1450 से 1465। इसके अलावा SBI 508 से 521। SBI में नॉर्मल वॉल्यूम था, ICICI बैंक में भी नॉर्मल वॉल्यूम था, कोटक महिंद्रा में कम वॉल्यूम था, कम वॉल्यूम के साथ जो है प्रॉफिट में यानी कि गेन किया है। एक्सिस बैंक में भी लिटिल बिट लोअर वॉल्यूम था, HDFC बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम था, आज जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहा था। आज FIs ने बाइंग की 563 करोड़ की कैश में, तो DIs ने सेल की। तो कुल मिला के नेट अगर नेट देखें तो करीबन 400 करोड़ की बाइंग आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नज़र आ रही है। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 110 करोड़ सेल की है, लेकिन 6068 जो है करोड़ की बाइंग की है। अब इसमें से बहुत सारी आपको पुट भी नज़र आएंगी, कॉल्स भी नज़र आएंगी। तो शायद मुझे लगता है कि बाज़ार में दोनों साइड की पोजीशंस इनके पास होंगी, और क्योंकि बाज़ार नीचे से पुल बैक करके आया है, तो यहाँ पे मुझे ये तो नहीं लगता है कि सारा का सारा जो है कॉल ऑप्शंस होंगी, इसमें कुछ पुट ऑप्शंस भी होंगी, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं अभी क्योंकि लगातार बाय कर रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ ऊपरी लेवल पे सेलिंग करके अपने पुट में प्रॉफिट करें, बाजार नीचे जाए तो खरीद कर जो है कॉल में प्रॉफिट करें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से ट्रेड करते हैं, तो वो दोनों साइड की पोजीशन लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है इसमें दोनों का कम्बिनेशन होगा। और बाजार के अंदर अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी 4 दिनों से बिकवाली के बाद आज जो है खरीदते हुए नजर आए। तो न्यूट्रल डेटा है आपको FIs या DIs का, तो वो भी उस साइडवेज की तरफ ही इशारा करता है। पुट कॉल रेशियो कल तो भाई सब पुट कॉल वाले डरे हुए थे कि पता नहीं कितनी मंदी हो जाए, लेकिन आज पुट राइटर्स थोड़े से
जो है संभलते हुए नजर आया। तो पुट राइटिंग कल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है। उसका डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं है, हालांकि 33,000 का एक अहम लेवल जो है उसने ब्रीच कर दिया है और उसके नीचे बाजार काम कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में जब बाजार चलते हैं तो वहाँ पे पुल बैक कर जाए, और अगर इसमें कोई कमजोरी गहराती है 200-300 पॉइंट तक है तो बाजार उसको न्यूट्रल लेगा और फिर बाजार हमारे साइडवेज ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी गिरावट डाउ जोन्स में 500-600 पॉइंट की आती है तो फिर आप उसको नेगेटिवली लीजिए, हमारे बाजार पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने की चांसेस रहते हैं। और अगर इसी तरीके से पॉजिटिवली काम करता है, एक बड़ी तेज़ी करता है, तो फिर वो हमारे बाजारों के लिए भी जो है पॉजिटिवली काम करती हुई नजर आएगी। बट मुझे लगता है कि डाउ जोन्स भी आज जो क्लोजिंग देगा वो साइडवेज टू नेगेटिव के ही चांसेस हैं। और निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए कि निफ्टी में सारी कॉल अनवाइंडिंग हो गई है। 17,700 पे केवल 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 17,600 पे 1,43,000 है। और बैंक निफ्टी के मुकाबले में अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर पोजीशंस आमने सामने की टक्कर है, यानी कि कॉल राइटिंग भी है और नीचे देखेंगे आप तो 17,500 पे 47,000 की पुट राइटिंग भी है और 1,55,000। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे पुट के हिसाब से, कॉल और पुट के हिसाब से, तो 17,700 से 17,800 एक अहम रेजिस्टेंस है। स्पोर्ट आपको 17,500 पर नज़र आ रही है। 17,500 अब वैसे ब्रीच होने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर ब्रीच होती है तो फिर आपको 17,400 पे भी 17,300 पे भी पुट राइटिंग नज़र आ रही है। तो आज की इस चर्चा में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।